इंडिया के आगरा में मौजूद एक ऐतिहासिक इमारत जिसे बनाने के लिए करीब 20,000 मजदूरों ने लगातार 22 सालों तक काम किया। मुगल बादशाह शाहजहां इसे बनाने के लिए इतना पागल हो चुका था कि वो अपना पूरा शाही खजाना लुटाने को तैयार था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि इसी इमारत ने शाहजहां को बर्बाद कर दिया। दोस्तों, ये कहानी है ताजमहल की। दोस्तों, ये बात है सन 1607 की, जब इंडिया के आधे से भी ज्यादा हिस्से में मुगल एम्पायर्स का राज हुआ करता था। इस समय के मुगल बादशाह जहांगीर की कुल 4 औलादें थी, जिसमें से शहाबुद्दीन बेग मोहम्मद खुर्रम उनका सबसे चहेता बेटा था। खुर्रम के हर जन्मदिन पर उसे हीरे जवाहरातों से तोला जाता और वो सब कुछ उसी के नाम कर दिया जाता। लेकिन इस साल जब खुर्रम 15 साल का हो चुका था, तब और भी कुछ खास होने वाला था। शहजादे खुर्रम के इस जन्मदिन पर मुगल शहंशाह ने उनकी सगाई अपने एक वकील की बेटी से करवा दी और वो लड़की थी मुमताज महल। मुमताज और खुर्रम को पहले ही दिन एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत हो चुकी थी। फिर सन 1612 में ठीक 5 साल बाद उनकी शादी भी करवा दी जाती है। अगले 10 सालों में शाहजहां ने कई बड़ी बड़ी जंगें लड़ी और जीती भी। इस वजह से उनको शाहजहां नाम से नवाजा गया, जिसका मतलब होता है दुनिया का बादशाह। शाहजहां काफी छोटी उम्र में एक बड़ा नाम बना चुका था। समय तेजी से बीत रहा था। फिर एक दिन अचानक मुगल बादशाह ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बाप की मौत के 7 साल बाद सन 1628 में शाहजहां ने शहंशाह की गद्दी संभाल ली। इस बीच शाहजहां ने और भी कई शादियां की, लेकिन वो सभी सिर्फ पॉलिटिकल अलायंस बनाए रखने के लिए की गई थी। इसीलिए उनको कुछ खास फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाती थी। उनके लिए एक खास महल बनवाया गया था, जिसे प्योर गोल्ड और कीमती पत्थरों से डेकोरेट किया गया था। इतना ही नहीं, शाहजहां जहां भी डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन के लिए जाते थे, मुमताज हमेशा उनके साथ जाती थी। पूरी मुगलिया सल्तनत अपने नए बादशाह से बेहद खुश थी और चारों तरफ शांति का माहौल था। लेकिन गद्दी संभाले अभी कुछ ही वक्त हुआ था कि मुगलिया सल्तनत को एक बार फिर दुश्मनों का सामना करना पड़ा। अगले 2 सालों तक जंग चलती रही और जब शाहजहां जंग जीतने के कुछ ही कदम दूर थे, तभी उनको एक दर्दनाक खबर से आगाह किया गया। मुमताज महल, जो कि शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी, उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और 17 जून 1631 को उनकी डेथ हो गई। ये खबर सुनकर शाहजहां के पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई और पूरे मुगलिया सल्तनत में गम के बादल फैल गए, क्योंकि शाहजहां की सबसे पहली मोहब्बत और उनकी रानी अब इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। कहा जाता है कि मुमताज की डेथ से दुखी शाहजहां 1 साल तक आइसोलेशन में चले गए थे। इस दौरान ना तो वो ठीक से खाना खाते, ना ही दरबार आते और ना ही किसी से बात करते। जब वो वापस आए तो उनके बाल सफेद हो चुके थे और उनकी कमर भी झुक चुकी थी। फिर उनको अपनी एक दासी से पता चला कि मुमताज ने अपनी एक आखिरी ख्वाहिश जाहिर की थी कि उनकी कब्र दुनिया के सबसे खूबसूरत मकबरे में बनाई जाए। शाहजहां ने फैसला किया कि वो मुमताज की इस आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपनी सारी दौलत लगा देगा। ताजमहल बनाने के लिए सबसे पहले शाहजहां को एक ऐसी लोकेशन चाहिए थी जो ताजमहल की खूबसूरती को और ज्यादा निहार दे। जब आमेर रियासत के किंग राजा जयसिंह को इस बात का पता चला, तो उन्होंने खुशी खुशी यमुना नदी के किनारे आगरा में मौजूद अपनी जमीन शाहजहां को फ्री में डोनेट कर दी। और फिर मुमताज के गुजरने के सिर्फ 6 महीने बाद 1632 में ताजमहल के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवा दिया गया। ताजमहल बनाने के लिए 1-2 नहीं बल्कि 9 आर्किटेक्चर्स को हायर किया गया और करीब 20,000 मजदूरों को पूरे मुगलिया सल्तनत से इकट्ठा किया गया। लेकिन यमुना रिवर के किनारे दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा बनाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि रिवर के किनारे मौजूद जमीन काफी सॉफ्ट होती है और अगर यहाँ खुदाई का काम किया गया तो पानी का फ्लो ताजमहल की फाउंडेशन को भी खराब कर सकता था। इसीलिए सबसे पहले आसपास के एरिया में कई कुएं खुदवाए गए और उनको पत्थरों से भरा गया और फिर उसके ऊपर कॉलम खड़े किए गए। अब ताजमहल के लिए एक मजबूत फाउंडेशन तो बनकर रेडी था, लेकिन अब मुगल इंजीनियर्स को एक ऐसे डिजाइन की तलाश थी जिसके बारे में आज तक किसी ने सोचा तक ना हो।
काफी मेहनत के बाद आखिरकार उन्होंने एक ऐसा डिजाइन बना ही लिया जो आगे चलकर सबको अपना दीवाना बनाने वाला था। ताजमहल बनाने के लिए मौके पर ही लाखों ईंटें बेक की गई और नॉर्थ इंडिया के कई इलाकों से रेड सैंडस्टोन मंगवाए गए। अब ताजमहल का मेन स्ट्रक्चर तो बनकर रेडी था और अब बारी थी उसे संगमरमर से सजाने की। संगमरमर एक ऐसा पत्थर है जिसे अर्थ के क्रस्ट से निकाला जाता है। उस समय में राजस्थान का मकराना मार्बल वन ऑफ द फाइनेस्ट मार्बल था, जिसका इस्तेमाल ताजमहल को सजाने के लिए किया गया। कहा जाता है कि मार्बल को राजस्थान से आगरा तक लाने के लिए 1000 हाथियों का यूज किया गया था। इसके बाद पर्शियन कैलीग्राफर अमानत खान द्वारा व्हाइट मार्बल्स पे कैलीग्राफी की जाती है। आखिर में ताजमहल को और भी खूबसूरत बनाने के लिए पिएट्राडोरा आर्ट का यूज किया गया। पिएट्राडोरा वो आर्ट है जिसमें कीमती पत्थरों को मार्बल के अंदर तराश कर लगाया जाता है। इसके लिए उनको कई तरह के कीमती स्टोन्स की जरूरत थी, जिनको दुनिया के अलग अलग कोनों से मंगाया गया। सेफायर को श्रीलंका से, टर्कोइस को तिब्बत से, जैस्पर को पंजाब से, जेड और क्रिस्टल को चाइना से और कार्नेलियन को अरेबिया से मंगाया गया। इन सभी पत्थरों को मार्बल से चिपकाने के लिए एक खास तरह का ग्लू इस्तेमाल किया गया, जिसे सीरा, लेमन जूस और संगमरमर पाउडर को मिक्स करके बनाया गया था। ताजमहल की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ताजमहल को दिन में 4 अलग अलग रंगों में देखा जा सकता है। अब पूरे 22 साल बीत चुके थे और 1654 में शाहजहां आखिरकार अपने प्यार के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा बनाने में कामयाब हो ही गए। उन्होंने मुमताज महल के नाम से ही मकबरे का नाम ताजमहल रखा। दोस्तों, शाहजहां पे एक संगीन आरोप लगाया जाता है कि ताजमहल बनाने के बाद उन्होंने सभी मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वो फिर कभी ऐसी खूबसूरत इमारत ना बना सके। लेकिन हिस्ट्री में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया। अगर सच में ऐसा कुछ हुआ होता तो आसपास के एरिया में हजारों की तादाद में हाथों के स्केलेटन मिले होते। असल में शाहजहां ने सभी मजदूरों पर सिर्फ कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, जिसके चलते वो लोग सिर्फ शाहजहां के लिए ही काम कर सकते थे। ताजमहल बनने के बाद शाहजहां मानो अपने सारे एम्पायर को भूल चुके थे और अपना ज्यादातर समय ताजमहल में ही बिता दिया करते थे। इसी बात का फायदा शाहजहां और मुमताज का खुद ही का बेटा औरंगजेब उठा लेता है। वो मंत्रियों के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचता है और 1658 में शाहजहां को गद्दी से हटाकर खुद ही मुगल सल्तनत का नया बादशाह बन जाता है। तख्त पलटते ही औरंगजेब शाहजहां को आगरा फोर्ट की जेल में बंद कर देता है, जहां ठीक 8 साल बाद 1666 में उनकी भी मौत हो जाती है। शाहजहां की मौत के बाद उनको भी ताजमहल में ही दफन कर दिया जाता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ।